Hello students, welcome to history class. Students, we have discussed about early empire, which is divided into two parts, early and late Roman Empire, and who were its contemporary empire, that is Iranian Empire, and what were the difference between Iran and the Roman Empire. So these things we have discussed. Now we will do the next part, that region established by Augustus, the ruler of Roman Empire, first ruler of Roman Empire, or you can say the first emperor in 27 BCE. He was also called Principate. He was the sole ruler and the only real source of authority. The fiction was kept alive that he was actually the leading citizen, which means princeps in Latin, not absolute ruler. He was not absolutely, he did not claim himself absolutely or monarch, but he was chosen by the citizen. So he was taken as the leading citizen. This was done out of respect of Senate, because Senate was there. Senate elect the king and king work according to the Senates. Who were Senates? The body who had controlled Roman Empire earlier in the days when it was republic. When Roman Empire was republic, then it was controlled by the group of people, elected people, who were called Senates. Now Senate started electing the king. Senate has existed in Rome for centuries and had been and remained a body of representing aristocracy, that is the wealthiest family of the Roman and later Italian descent, mainly landowners. सो सीनेट कौन थे? रोमन एम्पायर में सीनेट जो थे वो रोम के पुराने टाइम से, बहुत पुराने, इसीलिए हम कहते हैं रोमन एम्पायर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से वहां पर सीनेट्स थे जो एक एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे, रॉयल फैमिली को, अफसरशाही को रिप्रेजेंट करते थे। उस टाइम के अफसर जो थे, यानी कि जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते उनको। और ये कौन थे? वेल्दियर फैमिलीज के मेंबर थे जो रोमन एम्पायर में उस टाइम थे। ज्यादातर ये लैंड ओनर से बिलोंग करते थे। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्रीज दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम सीनेटोरियल बैकग्राउंड। जो सीनेट से बिलोंग करते हैं उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी जो अभी तक सर्वाइव कर रही है। फ्रॉम दिस इट इज द क्लियर दैट एम्पायर वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट। सीनेट के प्रति उनका कैसा व्यवहार था, उसके अकॉर्डिंग ही राजा को, मतलब असल में कह सकते हैं कि राजा को अच्छा या बुरा किस तरह से समझा जाता है, जैसे वो सीनेट के साथ बिहेव करता था। अगर सीनेट से अच्छी नहीं बनती थी तो मतलब राजा अच्छा नहीं है, और अगर सीनेट से अच्छी बनती है तो राजा अच्छा है। मतलब सीधी सी बात है, सीनेट पावरफुल थी, राजा को हटा भी सकती थी। द वर्स्ट एम्पायर वर दोज हु हॉस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास। अब सीनेट को बहुत ज्यादा सस्पिशन से और वायलेंस से ट्रीट करने वाले जो राजा थे उनको मतलब वर्स्ट किंग कहा जाता था। Many senators yearn to go back to day of republic, but most must have realized that these were impossible. क्योंकि वो चाहते थे कि पुरानी सीनेट की पावर अभी भी रहे, लेकिन अब ये था इम्पॉसिबल, क्योंकि राजा जो थे उनकी कुछ पावर थी जिसकी वजह से सीनेट की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। तो अभी तक आपको जो बताया गया कि सीनेटोरियल रूल था, जब रोमन एम्पायर शुरू में था, एस्टेब्लिश हुआ था, उससे पहले, राजा के बनने से पहले वहां पर सीनेट्स होते थे। और नेक्स्ट टू द एम्पायर एंड द सीनेट, अब सीनेट एम्पायर राजा, सीनेट उसके चुनने वाले, या कह सकते एक तरह से जो वो लोग जो राजा को चुनते थे। उसके बाद आते अदर की इंस्टीट्यूशन इंपीरियल रूल वाज आर्मी। उससे बड़ा जो पार्ट था, मतलब कि तीसरा बड़ा पार्ट था, थर्ड मेन प्लेयर जो था रोमन पॉलिटिकल सिस्टम का, वो था आर्मी। आर्मी unlike the army, its rival in Persian Empire which was a conscript army. The Roman had paid professional army where soldier had to put in the minimum of 25 years service indeed. तो मतलब ऐसा था कि जो उस टाइम के पर्सियन एम्पायर थे उसमें क्या था, जो रोमन एम्पायर था
सॉरी जो पर्शियन एम्पायर था उसमें जो आर्मी होती थी वो कंस्क्रिप्टेड थी। कंस्क्रिप्टेड का मतलब देखिए जो फोर्सफुली रिक्रूट किए गए हो, जिनको जबरदस्ती भर्ती किया गया हो, उनको कहा जाता है कंस्क्रिप्टेड आर्मी। लेकिन रोमन एम्पायर में ऐसा नहीं था। रोमन एम्पायर में क्या था, पेड आर्मी थी और मिनिमम 25 ईयर की सर्विसेज होती थी एक आर्मी मैन की। Indeed, the existence of paid army was an distinctive feature of Roman Empire। तो एक रोमन एम्पायर का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था कि ये रोमन आर्मी ने पहली बार आर्मी को सैलरी देने वाली बात जो थी वो शुरू की थी, सिस्टम शुरू किया था। द आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्पायर में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आर्मी। 4th सेंचुरी के करीब कितने जो थे आर्मी मैन थे, ये 6 लाख थे। कंस्क्रिप्टेड का मतलब होता है कि जो आर्मी जो है जिनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता है। लेकिन रोमन एम्पायर में एक ट्रेंड शुरू किया था जिसमें क्या था, प्रोफेशनल आर्मी होती है और जिनको सैलरीज मिलती थी, पेमेंट मिलती थी। और एक आर्मी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था रोमन एम्पायर में जो सबसे बड़ा था। 6 लाख के करीब जो लोग थे आर्मी में रिक्रूट किए गए थे। दे हैड पावर टू डिटरमिन द फेट ऑफ एम्पायर। अब उसके पास पावर थी, इतने लोग थे आर्मी में जो राजा का फेट यानी कि किस्मत डिसाइड करते थे कि अगर आर्मी राजा के साथ है तो कुछ भी कर सकता था, अगर अगेंस्ट है तो आर्मी कुछ भी कर सकती थी। द सोल्जर वुड कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन। अब ज्यादा थे इसलिए राजा के ऊपर इनका प्रभाव होता था और वो लगातार ज्यादा सैलरी के लिए डिमांड करते रहते थे। ये जो एजिटेशन थी ये कई बार सामने आई थी। दीज एजिटेशन ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूटिनीज। म्यूटिनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह। तो ये सैनिक विद्रोह में भी बदल जाती है क्योंकि ज्यादा संख्या में थे। जब जन करता तभी क्या करते हो, राजा के खिलाफ धरना दे देते थे, डिमांड शुरू करते थे। सोल्जर फेल्ट लेट डाउन बाय द जनरल्स और इवन एम्पायर। कभी कभी सोल्जर्स को लगता था कि उनको जनरल्स या उनके जो राजा हैं वो उनको सही पोजीशन नहीं देते, उनको लेट डाउन कर रहे हैं। इसलिए अगेन आवर पिक्चर ऑफ रोमन आर्मी डिपेंड ऑन लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियंस सीनेटोरियल सिंपथीज। अब ऐसा है कि आर्मी मैन जो थे वो लिखते नहीं थे कुछ भी अपने बारे में और ना ही एम्पायर के बारे में, लेकिन सीनेट्स लिखते थे। अब जैसे सीनेट्स के साथ उनके रिलेशन थे वैसा ही डिपेंड करता है कि वो आर्मी कैसी थी। अगर सीनेट्स के साथ अच्छे रिलेशन थे तो आर्मी को अच्छा लिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि जो हिस्टोरियंस जिन्होंने क्योंकि सीनेटोरियल सिंपथीज सीनेट लिखते थे, जो भी लिखते थे, अगर सीनेट को अच्छी लगती है आर्मी तो वो अच्छी लिखेंगे, बुरी लगती है तो वो बुरी लिखेंगे। असल में क्या थी वो नहीं पता, लेकिन जो सीनेटोरियल लिखेंगे वैसा ही दिखा जाएगा। द सीनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी बिकॉज इट वॉज सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस। सीनेट जो थे आर्मी को बहुत हेट करते थे क्योंकि वो कभी भी आर्मी वाले शुरू हो जाते थे ज्यादा से ज्यादा सैलरीज इंक्रीज करने के लिए, और उनकी सैलरीज को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्सफुली टैक्स लगाना पड़ता था। जिससे क्या था, मिलिट्री जो थी, मिलिट्री को तो अपना खर्चा मिल जाता था लेकिन बाकी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। इस वजह से आर्मी को हेट करते थे सीनेट्स जो थे। तो ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को 2-3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।